22 आने वाली है और उस 22 में देख लें कि इसके 14 करोड़ ज्यादा है कि हमारे मुट्ठी भर किसान ज्यादा। जो अपने कांधे पर खुद हल लेकर चलता है, आखिर उसकी कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है? जिनसे है उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जो इनने वायदे करे थे मंच पे खड़े होकर के मोदी जी ने, और इनकी बीजेपी सरकार का मैनिफेस्टो निकालो, जो वायदे ने चुनाव के टाइम पे किए थे, आज एक भी वायदा पूरा हुआ? गरीबी दूर हो गई, भ्रष्टाचार दूर हो गया, काला धन आ गया। आय किसान की दुगनी नहीं हुई है, सरकार की दोगुनी हुई है। जब इस क्षेत्र में इतने आदमी आ गए हैं तो सगना ये किसान कहीं सोया हुआ नहीं है, ये सरकार को गिरा देगा किसान ही। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, फिर भी हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे। किमला लिखने नहीं मारते, 2 साल हो गई कोरोना में, क्या करें? यूपी चुनाव में ये गांव में घुस नहीं पाएंगे, वोट तो लेना बहुत दूर की बात है। यूपी में तो सरकार बंगाल की तरह 100% गई। सरकार के पास अपनी ताकत है, हमारे पास वोट की ताकत है। ये टूक डाल के बहका रहे, टूक डाल रहे जैसे कुत्ते को डाल दिया वो। 2000 से क्या होता है? 2000 से कह दिया और डीजल बढ़ा दिया कितना। और यह सरकार है गिरा के रखेंगे कि भ्रष्टन की बेईमानन की सरकार है, चाहे मोदी है चाहे योगी है, कि बनियन की और कारपोरेट जगत की सरकार है। इन किसानों के बीच में आज ये जानने आया हूं कि किसान आंदोलन के जब 8.5 महीने हो गए, सरकार किसी भी सूरत में किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं, कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। 11 दौर की वार्ता के भी 6.5 महीने हो गए, संवादहीनता के 6.5 महीने। तो अब क्या करेंगे किसान? यह वो सवाल है जो सवाल लगातार मैं भी पूछ रहा हूँ, देश भी जानना चाहता है। लेकिन साथ में ये कि 7 महीने बाद यूपी में चुनाव है और जेवर यूपी में है। तो आज मैं इन किसानों के बीच इसलिए आया हूँ कि सरकार ने तो साफ कर दिया कि कुछ भी हो जाए कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। तो सवाल उठता है अब किसान यहाँ से क्या करेंगे? सड़कों पर धरना है, ऐसी महापंचायतें हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसान 8.5 महीने से, गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, 5 ऐसे बॉर्डर हैं जहां किसान बैठे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? सरकार ने कह दिया अब जब तक बैठना है बैठो, हम कानून वापस नहीं लेंगे। आने वाला रास्ता ये है कि देश में 70% 75% किसान हैं और सब किसान याते नाराज हैं। पहली बात तो ये है कि जब तक कानून वापस ना होंगे वहाँ पे धरना पे तो उठेंगे ना, धरना और बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम पे जो सबसे बड़ी ताकत है वो वोट की है। या सरकार है दिल्ली तक उखाड़ के फेंक देंगे, और या सरकार है गिरा के रखेंगे कि भ्रष्टन की बेईमानन की सरकार है, चाहे मोदी है चाहे योगी है, कि बनियन की और कारपोरेट जगत की सरकार है। कुछ हजार किसान थे, कितने लोग जुड़े हुए हैं, मजदूर भी किसान से जुड़े हुए हो। जब किसान ना बचेगा तो मजदूर कहाँ बचेगा? हमारे एरिया की मजदूरन की यही भावना है कि ये सरकार अच्छी ना आए, और आने वाले 6 महीने बाद यूपी चुनाव में ये गांव में घुस नहीं पाएंगे, वोट तो लेना बहुत दूर की बात है। यूपी में तो सरकार बंगाल की तरह 100% गई और जावे की तैयारी दिल्ली की हो रही है। ठीक है, कानून तो इन्हें गेहूं वापस लेने पड़ेंगे। और किसान ने जब यानी कही कि दूनी आय करेंगे, दूनी आय छोड़ दे, हमारी तो आधी ना बची, तो ये सरकार यूपी की जाएगी जब तक ये कानून वापस ना होंगे। नहीं तो सरकार अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। सरकार के पास अपनी ताकत है, हमारे पास वोट की ताकत है। ये सरकार नहीं आएगी, दूसरी सरकार आएगी, लेकिन एक ना एक दिन ये वापस करना पड़ेगा। इस बार वो देखेंगे कि मतलब क्या आई है। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ और जगह पर क्या हुआ, अभी पंचायत चुनाव हुए तो उनमें क्या हुआ, और आगे भी आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। लेकिन पंचायत चुनाव में तो बीजेपी का सब जिला अध्यक्ष जीत गया। देखिए वो जीता नहीं है, वो जिताया गया है। जो पब्लिक वोट से, जो डेलीगेट्स का चुनाव जो था वो ताकत से होता है। अब पब्लिक वोट देखिए कि कहाँ गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं ब्लॉक प्रमुख में झंडा गाड़ दिया, जिला पंचायत में झंडा गाड़ दिया। क्या कहने से क्या होता है? तो कोई बात नहीं, अभी 6 महीने बाद विधायक का चुनाव होगा, उसमें फिर झंडा गाड़ेंगे। भाई जो सरकार से होगा वो सरकार करेगी। हमारे पास हमारी ताकत, हमारी वोट है, हम वोट से उसका जवाब देंगे। जो हमारा प्रयास है, हम अपनी जमीन के लिए, हमको MSP चाहिए, हमको मंडियां चाहिए, जो हमारी जरूरत की सामान है सरकार उन्हें दे। आप किस चीज की खेती करते हो? धान की खेती करते हैं, गन्ने की भी खेती है, गेहूं की खेती है, दलहन की भी खेती है। आप ये बताएं कि दलहन का आज क्या MSP है, बाजार भाव क्या है, गेहूं का बाजार भाव क्या है। सरकार ये कानून लाए कि MSP से नीचे हमारी बिक्री ना हो,
बिक्री नहीं आ रही, मंडी में खरीदो ना जा रहा, बढ़ाया करो सरकार। सरकार बढ़ाए तो क्या है रो, किसान आवत बहुत तंग है होगा, तो किसान की मजबूरी, किसान है जाने। ये सरकार तो बिल्कुल, अब बंगाल में कहाँ चली गई, मोदी जी कहाँ चले गए बंगाल में, अकेली ममता नाराज है। ये काम का पैसा है, काम तो वोट में लेगी। तो भाई मंत्री कहती है कि जो मवाली लोग हैं, ये मवाली लोग हैं, हंगामा कर अमेरिका के लोग हैं जो धन्नो कर रहे, कहाँ है पाकिस्तान के लोग हैं, सब भारत के लोग हैं जो तंग है रहे, क्या करेंगे, धन्नो ही तो करेंगे भाई, धन्यता लगा और क्या किसान पे। मोदी जी बहुत खराब है, बच्चों का भविष्य इतना खराब कर दिया है। कहते हैं कि 52,000 भर्ती निकाल दी, 3,000 भर्ती निकाल दी, आपका क्या? उससे ज्यादा छोटे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। सरकारी फर्जी है ना, सरकार बेवकूफ जानती है किसान को, तो अब ऐसे झूठ बोल बोल के अब तक इन्होंने बहकाए सब लोग। अब नहीं, अब तो इनकी समझ में आ गई ना, सब जानते हैं ये कैसी है सरकार, कैसा मोदी है, सब जानते हैं अब इसको। अब आगे इलेक्शन में इसको वोट ही नहीं देनी है। जब इस क्षेत्र में इतने आदमी आ गए हैं तो सगना ये किसान कहीं सोया हुआ नहीं है। ये सरकार को गिरा देगा किसान ही। सभी लोग दुखी हैं, देखो रेडी वाले दुखी हैं, किसान तो दुखी है। डीजल क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव हो रहा है, इतनी कीमत बढ़ गई, महंगाई हो गई इतनी, चाहे पब्लिक कर रही है, उसमें कोरोना लगा दिया कि फलाना हो गया। ये कुछ नहीं, ये तो बहकाई वाली चीज है। मोदी बहकाना बड़ा ड्रामा खोल, कुछ ना करने वाला है। अब तो इसे वोट से, अब तो इसे बटन से वोट से ठप्पे से हराएंगे, ठप्पे से इरादे से हराएंगे। अब जो मालूम कर ले 22 में आने वाली है, देखिए 22 आने वाली है, और उस 22 में देख लें कि इसके 14 करोड़ ज्यादा है कि हमारे मुट्ठी भर किसान ज्यादा, ये तो फाइनल हो जाएगा। अब उसमें कुछ और में गौर कर दे तो वो बात हम कह नहीं सकते। पब्लिक गाँवों की इतनी परेशान है, डीजल क्या भाव बिक रहा है, और गेहूं का रोट 1975 1600 बिक रहा है। भाई धंधे दूनी, किसान की दूनी आए कहाँ से कर देंगे बताइए। 2022 तक करेंगे, अब वोट लेके करेंगे, अभी बहकाने वाला नहीं है किसान किसी हाल में। अरे ये आधी से नीचे कर दी, कहाँ से पहुंचा देंगे। 2022 तक दंगा करवाएंगे और कचना होगा इन पे। सिर्फ हम जो है हमें बांटवे को काम करेंगे और कचना होगा। 1 कुंटल गेहूं में 22 लीटर डीजल आ रहा है। 1 कुंटल गेहूं में कितनो समय लगे पकाए में खेत में। एक खेत में 4 कुंटल गेहूं हो सिर्फ मात्र साल में एक बार, तो न्यू मान लियो कि 84-85 लीटर तेल में 1 बीघे फसल चली जाए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, फिर भी हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे। किलम लिखने नहीं मारते, 2 साल हो गई कोरोना में, क्या करें। अच्छे स्कूल हम पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हम क्या करने वाले तुम बताओ। ये टूक डाल के बहका रहे हैं, टूक डाल रहे हैं जैसे कुत्ते को डाल दिया हुआ। 2000 से क्या होता है, 2000 से कह दिया और डीजल बढ़ा दिया। कितना बताइए आप, कितना लीटर बढ़ा दिया, इतना डीजल बढ़ा दिया है कि शायद हमारे यहाँ हम धान करते हैं, हमारे यहाँ धान लगे नहीं है। अभी पीछे कच्चे तेल के दाम कम हुए, क्या इन्होंने एक नया पैसा कम किया? बढ़ता है तो अगले दिन ये बढ़ा देते हैं, और जब ऊपर कच्चे तेल के दाम कम होते हैं तो ये एक नया पैसा कम नहीं करते और उस खबर को मीडिया में भी नहीं आने देते हैं। आय किसान की दुगनी नहीं हुई है, सरकार की दोगुनी हुई है। कि ये सरकार जो इसकी नाकामी को उजागर करे उसी को मवाली कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे, बनने वाले कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। ये मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, ये सरकार ऐसी है कि 100 बार झूठ बोलती है, 100 बार, जब तक उसको सच साबित करने की कोशिश करती है। 100 बार झूठ बोलने के बाद में जब वोट मांगते हैं, जब और बात होती है, जो इनने वायदे करे थे मंच पे खड़े होकर के मोदी जी ने और इनकी बीजेपी सरकार का मैनिफेस्टो निकालो, जो वायदे ने चुनाव के टाइम पे किए थे, आज एक भी वायदा पूरा हुआ? गरीबी दूर हो गई, भ्रष्टाचार दूर हो गया, काला धन आ गया, किसान की आय दोगुनी हो गई। 2022 सिर पे है, किसान की आय दोगुनी हो गई कि भाई जनधन के खातों के नाम पे 500 रुपये जो 3000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया और उसे भी जो पूंजीपतियों की जेब में भर दिया और किसान के नाम पे लूट कर ली, और अब ये 6 महीना में दूनी कर देंगे, आधी तो कर दी इन्होंने। जो अपने कांधे पर खुद हल लेकर चलता है, आखिर उसकी कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है? जिनसे है उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जिसके दम से हरियाली और जो देता है खुशहाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली।
बहुत बुरी हालत है ईश्वर और धरती पर इंसान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की, किस्मत आज किसान की। उन शहीदों के बारे में बताना चाहता हूँ कि ऐसी आंधी चली के घर का तिनका बिखर गया, आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर और बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की।